क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ? कोर्ट में हियरिंग कल के लिए कंटिन्यू किया है। 3:30 बजे मैटर फिर से टेकअप होगा और सुनवाई इसकी जारी रहेगी। एएसआई की तरफ से एक एफिडेविट फाइल हुआ है जिसके जवाब के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा, जिसके लिए कोर्ट ने कल तक के लिए समय दिया है। एक 31 जुलाई की एक बात आई थी कि 31 जुलाई तक जो है आप सर्वे कर, इसको लेकर कुछ कहा था एएसआई ने? कोई कुछ उसमें कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट का नहीं था, ये कुछ चीजें चल रही थी, बट उसमें जो कल तक के लिए स्टे किया है वो केवल कल तक किया है। तो फिलहाल आप क्या कह सकते हैं कि कल तक के लिए जो है 3:30 बजे तक जो है इस पूरे मामले को लेकर बने रहिए वो होगी और फिलहाल एएसआई सर्वे पर बने रहिए। जरा दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल अब जो अपडेटेड जानकारी है वो ये है कि हाईकोर्ट कल फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई दोपहर 3:30 बजे करेगा और उसके बाद कोई आदेश देगा। तो 31 तारीख तक जो सर्वे कराने की खबरें थी वो इस वक्त नकारी जा रही हैं और जो हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि एएसआई के जो बड़े अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में एडिशनल डायरेक्टर जो मौजूद थे उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया है उस पर इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं उन्होंने वक्त मांगा उसे पढ़ करके उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसलिए कल दोपहर फिर से पूरे मामले की सुनवाई होगी और अभी तक के आदेश के मुताबिक कोई भी सर्वे नहीं होगा कल दोपहर 3:30 बजे तक के लिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम वाराणसी का रुख करते हैं। अनुज, मामला पलट गया है। फिलहाल कल दोपहर 3:30 बजे तक कोई सर्वे नहीं होगा क्योंकि 3:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के द्वारा कल तक का समय मांगा गया। उस समय के अनुसार एएसआई का सर्वे नहीं होगा। कल तक के लिए एएसआई के सर्वे पे भी रोक लगाई गई। कल 3:30 बजे के बाद जब सुनवाई होगी उसके बाद हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा, हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, उनसे जानकारी करते हैं। सर, कल हाईकोर्ट का फिर से सुनवाई होगा, उस पर क्या आदेश होगा, किस तरीके के आपने प्रतिक्रिया है? देखिए, मुस्लिम पक्ष द्वारा समय मांगा गया है। कल 3:30 बजे सुनवाई होगी। फैसला न्यायोचित होगा, एक दिन बाद होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हर बिंदुओं पर हाईकोर्ट विचार करके फैसला करेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के लिए उनके और सारे कहने के लिए न रह जाए कि मेरा सुना नहीं गया, मेरे बिंदु विचार नहीं किया गया। तमाम चीज़ें हैं, एक दिन बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, फैसला सही हो। किन बातों को लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलीलें रख रही है? देखिए, मात्र उनका दलील में जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में यही था कि मेरा मस्जिद आलमगीर मस्जिद गिर जाएगा और एक खुदाई द्वारा जांच होगा तो इससे क्षति पहुंच जाएगी। उनका बिल्कुल मुस्लिमों के ठीक है। अनुज बने रहिए। विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, अब कल 3:30 बजे क्या ये उम्मीद की जाए कि कल 3:30 बजे जब सुनवाई होगी तो उसके बाद अगले कुछ घंटों में यानी 3:30 बजे के बाद फैसला आ जाएगा इस पर? देखिए, बिल्कुल 3:30 बजे कल सुनवाई होगी। तब तक फिलहाल एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है, स्पष्ट किया है विष्णु जैन ने। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि जब ये बात आई थी 31 जुलाई वाली तो वो केवल ऑब्जर्वेशन था। मतलब साफ है कि कोर्ट ने इस पर जो है चूंकि एफिडेविट जो एएसआई का था उस पर जवाब दाखिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष को जो है समय दिया है। तो ऐसे में कल 3:30 बजे मुस्लिम पक्ष अपना जो जवाब है वो दाखिल करेगा। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें जो दी जा रही थी, जिसमें तमाम चीज़ों को जिक्र किया जा रहा था, उसको लेकर कल एफिडेविट पर जवाब जो है वो मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा। और चूंकि नकवी का ये बार बार कहना था, जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनका कहना था कि हमको थोड़ा सा समय दिया जाए, तो उस समय को लेकर जो है फिलहाल जो सीजे हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको कल तक का समय देते हैं। कल 3:30 बजे पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और ये कहा जा सकता है कल भी एएसआई की जो टीम है वो अंदर मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि एएसआई की टीम जो है वो अंदर मौजूद रहने के साथ साथ उसने जो एफिडेविट दिया है उस पर जो है काउंटर एफिडेविट जो है वो नकवी की तरफ से दिया जाएगा। तो कल फिलहाल कल तक जो है 3:30 बजे तक जो एएसआई का सर्वे है उस पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। ठीक है, आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। आचार्य जी, एक बार फिर से मैं आपसे फर्स्ट रिएक्शन मांग रहा हूं दोबारा से, लेकिन अब मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 3:30 बजे तक तो कोई सर्वे नहीं हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की हमेशा विजय हुई है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं। कुंदन जी, हमें 10 दिन भी और डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। चलिए आचार्य शैलेश जी। कुंदन जी, मुस्लिम समाज जो भी है पूरे देश का, इसमें 2% जो अपने आप को मौलाना, मौलवी और नेता कहते हैं, वह लोग समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।
पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर तुगलक आक्रांता आए, सब लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब भी तोड़ा, उसके बाप ने भी तोड़ा। 4-4 बार हमारा बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर को तोड़ा गया है। और जहां तक बार बार बोलते हैं कि यहां पर फवारा है, अरे भैया तुम फवारा किस चीज से चला रहे थे? जब बिजली नहीं थी उस समय, जब जनरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फवारा क्या तुम पानी से चला रहे थे क्या? फवारा चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, जनरेटर की जरूरत होती है। मुस्लिम समाज समाज देश को भ्रमित कर रहा है और लोगों के बीच डर पैदा करके कि ये हो जाएगा दंग, कुछ नहीं होगा। जैसे राम मंदिर पर हमने विजय प्राप्त किया 550 वर्षों के बाद। ठीक है, क्या ये लंबी लड़ाई है? बिल्कुल, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या ये लंबी लड़ाई है? अपने आप में बड़ा सवाल। नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश पांडे भी। नीतीश, अब वहां के लोगों का रिएक्शन पूछिए, जो लोग अभी हर हर महादेव के जयकारे कर रहे थे, क्या उन लोगों को लगता है कि कल दोपहर के बाद भी इसी तरीके का माहौल वहां पर फिर से रहेगा और फिर इस तरीके से बाबा विश्वनाथ के जयकारे वहां पर लगाएंगे वो लोग? देखिए, काशी तो पूरी तरह से उम्मीद में है और जिस तरह से कुछ देर पहले जो खबर थी, अब थोड़ी अपडेट खबर है और अपडेट खबर जो है वो यही है कि कल तक के लिए सर्वे पर रोक है और फिर उसके बाद जो विश्वास है वो क्या है ये जानना चाहिए। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बाबा विश्वनाथ जी हैं और नंदी भगवान जो मेरे वहाँ पर बैठ के जो इंतज़ार कर रहे हैं वो आज कल लगा रहेगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को विश्वास है जो सत्य है, सत्य का जीत होना ही होना है। सर्वे होकर रहेगा, सर्वे भी होगा और सत्य जो है वो आएगा सामने, अब वहाँ मंदिर बनेगा भी, सच सामने आएगा, ये कहना है। नंदी इंतजार में बैठे हुए हैं और नंदी को न्याय मिलेगा। सर्वे हो के रहेगा, कितनों कोशिश कर ले, सर्वे होना है। सर्वे होना है, सर्वे की जरूरत जिस तरह से कही जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग सुबह से एक टकटकी लगा के बैठे थे, जिस तरह से अभी आदेश आया कल तक के लिए सर्वे पर रोक है, सुनवाई होगी और उसके बाद उम्मीद क्या है? उम्मीद तो पूरा है कि हमारे पक्ष में ही आए और हम चाहेंगे कि जो है मंदिर वो बने। आप बताइए। मंदिर बनना चाहिए, कितने दिन तक ये रोक सकते हैं, तो इनके ऊपर निर्भर करता है न्यायालय के फैसले का। हम सम्मान करते हैं, अब विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए। सबको उम्मीदें हैं, आप बताइए कितनी उम्मीद? हम लोग को बहुत ढेर सारा उम्मीद है, जो मंदिर है वो बन के रहेगा। आप कहीं का भी मंदिर उठा के देख लीजिए। नीतीश नंदी जी हमारे साथ। दरअसल कोर्ट में क्या हुआ, ये हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, कोर्ट के बाहर निकल करके आपको सुनवाते हैं। ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पे, अभी सर्वे पे रोक है, कल 3:30 बजे तक, कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। क्या आपसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। आचार्य शैलेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश, लगता है कि आपको भी लगता है कल दोपहर बाद जब ये इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी, तो जो खबर पहले आ रही थी कि 31 तारीख तक सर्वे हो जाएगा, इसी तरह के सर्वे का आदेश आएगा? कुंदन जी, सूरज भगवान को बादल छुपाना चाहेगा तो छुप नहीं सकता, सूरज को कोई भी बादल छुपा नहीं सकता। सत्य की विजय होगी और हर रात का दिन होता है। कल जो सर्वे का रिपोर्ट आएगा और आगे भी जो सर्वे का रिपोर्ट आएगा वही सत्य है कि बाबा वहां पर विराज रहे हैं। और मैं मानता हूं मंदिर तो वहां से मस्जिद हटेगी। मंदिर की बात है कि लोग बोल रहे मंदिर बनेगा, अरे मंदिर तो बना हुआ है, मंदिर का विस्तार होगा और मस्जिद वहां से हटाई जाएगी, क्योंकि वहां मस्जिद जबरदस्ती की मस्जिद है। औरंगजेब ने तोड़ा और वहां मस्जिद बनाया। आप ऊपर से ढांचा देख मस्जिद का, नीचे का ढांचा पूरा मंदिर का है। वहां बाबा विश्वेश्वर नाथ विराज रहे हैं और हमारे पास शास्त्र का साक्ष्य है और प्रत्यक्ष तस्वीरों का साक्ष्य है, वीडियो का साक्ष्य है, जमीन का साक्ष्य है। वहां पर जितनी कलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं, उन सब का साक्ष्य है। 1000 तस्वीरें जो है वह चिक चिक करके बोल रही है कि बाबा विश्वनाथ जी यहीं विराजते हैं, यहीं पर हैं। और जहां भी नंदी होते हैं सामने बाबा विश्वनाथ जी भगवान शिव होते हैं। बिल्कुल, पश्चिमी दीवार के इस तरफ नंदी भगवान इंतजार कर रहे हैं, ये हिंदू पक्ष कह रहे हैं, और ये इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल,
एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने एफिडेविट में क्या कहा जिसके काउंटर के लिए मुस्लिम पक्ष को वक्त मिल गया है? देखिए बिल्कुल जो एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं आलोक त्रिपाठी, उन्होंने एफिडेविट जो है वो दाखिल किया है। उसमें बताया है कि कैसे वो सर्वे कर रहे हैं, इसके साथ साथ उसमें जो है क्या ग्राउंड रहेगा, इसके साथ ही उन्होंने तमाम परसेप्शन जो है वो किए हैं कि सर्वे के दौरान मिट्टी को लेकर उन्होंने बात कही है, जिस पर जो है अब मुस्लिम पक्ष जो है वो अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल करेगा, काउंटर एफिडेविट, और इसी को लेकर जो है कोर्ट में कल सुनवाई होगी। 3:30 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। और लगातार जो बात हम कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन आया है और 31 जुलाई को लेकर जो बात कही जा रही थी, तो उन्होंने एएसआई को इस बात को दे दिया, लेकिन अब उन्होंने मुस्लिम पक्ष को वक्त दे दिया। 2 दिन का उन्होंने वक्त मांगा था मुस्लिम पक्ष ने, लेकिन जो है कल 3:30 बजे तक का वक्त दिया है। कल मुस्लिम पक्ष दोबारा यहाँ पर आएगा, अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल करेगा लिखित में, और 3:30 बजे कल एएसआई सर्वे को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। तब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब क्या कुछ जो है कोर्ट निर्धारित करता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3:30 बजे जो है कल कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, और उसी वक्त जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से एफिडेविट दाखिल होगा। एएसआई के जो अधिकारी हैं वो भी जो है इस वक्त ठीक है बिल्कुल। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।